वर्ष हम ये पीपीसी कैंपेन चलाएंगे ताकि हम अपने ग्राम पंचायत त्रिस्तरीय ग्राम पंचायतों के लिए वर्ष 22-23 के लिए प्लान्स बना सके। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक्चुअली आदरणीय सचिव महोदय भी रहने वाले थे, परंतु जैसा आप जानते हैं विधानसभा सत्र चल रहा है, इसलिए सर नहीं जुड़ पाए। तो आप सभी का फिर से स्वागत है और हम चाहेंगे कि हम इस मीटिंग का शुरुआत एक इंट्रोडक्शन के साथ करें। आज सेक्रेटरी साहब विधानसभा में व्यस्त हैं, इसलिए उनके स्थान पर हमें ये अध्यक्षता करने का मौका मिला है। सर्वप्रथम आप लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। बस वर्ष 2018 से सबकी योजना सबका विकास ये अभियान चल रहा है, तो उसी के संदर्भ में यह मीटिंग बुलाई गई है और इसको पीपुल्स प्लान कैंपेन भी हम लोग कहते हैं। तो लाइन डिपार्टमेंट जो हमारे हैं उन सबको 13 विभाग हैं, इसमें आप लोगों को इसलिए बुलाया गया है कि किसी भी अभियान को हम लोग खंडित करके नहीं चला सकते और सभी मिलकर ही चला सकते हैं। तो आप लोगों के विभाग में भी ऐसी योजनाएं चलती होगी जो पंचायत स्तर पर कार्यान्वित हो, तो कैसे चल रही है इसी पर विचार विमर्श के लिए बुलाया गया है। सभी लोग अपना अपना मंतव्य रखेंगे कि क्या क्या योजनाएं चल रही हैं, कैसे हम लोग आगे इसको बढ़ावें। इसी बिंदु पर अभी हम लोग का ये कैंपेन चलेगा। तो इस बिंदु पर सर्वप्रथम दीपू कुमार जी असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, इस पर कुछ अपनी बात रखेंगे। नमस्कार। सभी अवगत हैं, पंचायतों में कोई योजना लेने के पहले ग्राम सभा की प्रक्रिया अपनाई जाती है। यह जो प्लान है पीपल्स प्लान कैंपेन जन योजना अभियान, इसका नाम यही कर सकते हैं, जन योजना अभियान, यानी कि इसे एक अभियान के तौर पर चलाना है। और पूर्व से ही 2-3 वर्ष पहले से ये योजना चली आ रही है, ऐसा स्कीम चला आ रहा है। हम लोगों को उसमें पार्टिसिपेशन बढ़ाना है और पार्टिसिपेशन इस अर्थ में कि सभी विभाग उस ग्राम सभा में अपने प्रतिनिधि जरूर भेजें, ताकि स्कीम्स का, योजनाओं का, विकास कार्यक्रमों का जो चयन हो वो समेकित रूप से हो और उसे समेकित रूप दिया जा सके और उसी ग्राम सभा के द्वारा अनुमोदित योजना को हम लोग क्रियान्वित करेंगे। सरकार पंचायती राज विभाग MOPR का उद्देश्य है कि खंड खंड में जब जरूरत पड़े तब हम ग्राम सभा न कर लें, एक बार व्यवस्थित रूप से, सुगठित रूप से ग्राम सभा हो, जिसमें ग्रामीणों की आवश्यकता के अनुरूप वैसी योजनाओं का चयन किया जा सके जो उनके लिए मैक्सिमम लाभप्रद हो। यह पीपल्स प्लान 22-23 के लिए, 2022 और 2023 के लिए चलाया जाएगा। इसकी शुरुआत तो हम विभाग स्तर पे 30 जुलाई से हो गई थी, लेकिन 2 अक्टूबर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर ग्राम सभा की जानी है और इसका अंत, इस कैंपेन का अंत 31 जनवरी 2022 को होना है। तो जितने भी विभाग हैं, अनुरोध होगा 13 एवं 14 तारीख को 2 दिन प्रशिक्षण है। जिला स्तर पर जो भी विभाग के आपके रिप्रेजेंटेटिव होंगे, क्षेत्रीय पदाधिकारी होंगे, कृपया उन्हें जरूर पार्टिसिपेट करने बोलेंगे। यहाँ से विभाग के द्वारा वह प्रशिक्षण दिया जाएगा, ऑनलाइन प्रशिक्षण होगा, उन्हें लिंक शेयर कर दिया जाएगा, वो कहीं भी रहे मोबाइल पे अपना इस प्रशिक्षण से जुड़ सकते हैं। फिर जिला स्तर पर इसका ऑफलाइन प्रशिक्षण भी होगा जो DC साहब के द्वारा आयोजित किया जाएगा। उसमें अपने प्रतिनिधि को जरूर बोलेंगे, बताएंगे, क्षेत्रीय पदाधिकारी को बताएंगे कि वो उस प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लें, क्योंकि वो भाग लेंगे तभी जाकर के फिर चीज़ें आसान हो पाएंगी। हमारा अधिकतर कंसेप्ट यही रहा है कि जो ग्राम सभा होती है, हमारा नरेगा का रोजगार सेवक भाग लेता है, पंचायत सेवक भाग लेता है, मुखिया जी भाग लेते हैं, थोड़ा पार्टिसिपेशन लाइन डिपार्टमेंट से कम होता है, जो वेल नोन है। तो अनुरोध होगा, जैसा MOPR का डायरेक्शन है, माननीय प्रधानमंत्री का भी डायरेक्शन है, कि उसमें ग्राम सभा में आपके प्रतिनिधि, जो भी लाइन डिपार्टमेंट है, आपके प्रतिनिधि उपस्थित हो, मुखिया जी के साथ बैठे। क्या आपको जैसे मान लीजिए कोई PhD डिपार्टमेंट है, आपको कहीं पर पेयजल आपूर्ति की योजनाएं लेनी है, तो ठीक है, उस ग्राम सभा में डलवा तो दीजिए, ग्रामीणों से पूछ तो लीजिए कि हाँ यहाँ पेयजल आपूर्ति की योजना उपयोगी है या नहीं, ले सकते हैं या नहीं, वाटर लेवल उसका है कि नहीं सस्टेनेबल, कि पानी वहाँ कंज्यूम कर सके। इसी तरह से भू संरक्षण विभाग से बहुत सारे ऐसे तालाब वगैरह बनते हैं
तो अनुरोध होगा कि उसे ग्राम सभा से जरूर पारित करवा लें, ग्राम सभा में जरूर करवा लें। प्रयास करें कि ग्राम सभा बेहतर तरीके से हो, सुगठित तरीके से हो, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हो, लोगों की भागीदारी बढ़े और उसका एक बढ़िया वीडियोग्राफी हम लोग करा सकें, सुधर की फिर MOPR के वेबसाइट पर डालें तो हमें भी लगेगा कि हाँ ग्राम सभा को अच्छे तरीके से किया गया है। चलिए हम इसी उम्मीद के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं कि मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ये 22 के पीपल्स प्लान कैंपेन में होगा, हम सबों की होगी और एक बेहतर ग्राम सभा के साथ साथ एक बेहतर विकास कार्यक्रम हम लोग आयोजित कर पाएंगे जो कि अंतिम तबके के लोगों के लिए लाभकारी हो। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय डिप्टी सेक्रेटरी सर, असिस्टेंट डायरेक्टर सर, जॉइंट सेक्रेटरी सर, सभी रिस्पेक्टेड हायर ऑफिशियल्स, अलग अलग विभागों से आए ऑफिसर्स, प्लस प्लान कैंपेन, इसके बारे में हमारे आदरणीय डिप्टी सेक्रेटरी सर और असिस्टेंट डायरेक्टर सर ने बहुत ही अच्छे से संक्षिप्त में बता दिया आपको कि इसका इसेंस ये है कि हमें प्लान्स रेडी रखने हैं, क्योंकि जब तक आपके पास प्लान नहीं है तब तक आपका पैसा का बेटर यूटिलाइजेशन नहीं हो सकता है। लेकिन वही प्लानिंग अगर आप पहले से कर लें, जैसे कि अभी 22-23 में हम स्टार्ट कर रहे हैं इस प्लान, अभी तो हम लोग बिल्डअप कर रहे हैं, 2 अक्टूबर से फ्लैग ऑफ होगा ये पूरा कैंपेन, लेकिन अभी हम लोग मॉड्यूल्स तैयार कर रहे हैं, स्टेट नोडल ऑफिसर्स तैयार कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर्स तैयार कर रहे हैं, इस तरह से डाउन द लाइन सारे ऑफिसर्स तैयार कर रहे हैं, सभी को प्रशिक्षित कर रहे हैं, क्योंकि समय के साथ हर एक योजनाओं में कुछ ना कुछ चेंजेस होती रहती है। जैसे अभी बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ इस कोविड का, तो हर एक विभाग का कुछ ना कुछ चेंजेस होगा स्कीम में, तो ये बहुत आवश्यक है कि हर वर्ष हम अपने ट्रेनिंग मॉड्यूल को थोड़ा सा रिवाइज करें और जो ऑलरेडी ट्रेंड है उनको भी एक बार ओरिएंटेशन करें। तो जैसा आप सर ने बताया कि हमारा ये प्रयास रहता है कि जो भी हमारे 11th शेड्यूल हमारे संविधान में है और उसमें जो भी अंकित 29 सब्जेक्ट्स हैं, तो हम जो भी प्लान बनाएं तो हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हम वो 29 सब्जेक्ट्स को मैक्सिमम टच कर सके। ग्राउंड रियलिटी आप सभी जानते हैं कि किस तरह के प्लान एक्चुअली सब प्रेफर करते हैं, लेकिन उस आइस को ब्रेक करने के लिए ही हम सभी विभाग अभी यहाँ बैठे हैं, ताकि हम ये इतना पारदर्शी है पूरा प्रोसेस, ये जो कैंपेन है ये सब पोर्टल पे रहेगा, जो कि मैं आगे बताऊंगी। नेक्स्ट प्लीज। इसका पोर्टल है gpdp.nic.in। ये मुख्य उद्देश्य है हमारा एक PPC कैंपेन का कि जो भी हम योजनाएं बनाए वो एविडेंस बेस्ड हो। अब एविडेंस क्या होगा? एविडेंस आपको तभी पता चलेगा, ऐसा तो नहीं है कि हम एकदम बिल्कुल स्क्रैच से प्लानिंग शुरू कर रहे हैं 22 फेज के लिए, ऑलरेडी कई सारे कार्य हो चुके हैं, तो आवश्यक है कि हमें जानकारी हो कि पूर्व में कौन कौन से कार्य किए जा चुके हैं। तो जैसे अगर बात करें पंचायती राज की, तो हमने कौन कौन से एक्टिविटीज किस फाइनेंशियल ईयर में पहले ले चुके हैं, वो आपको e-gramswaraj.gov.in पे आपको मिल जाएगा। उसी तरह से स्ट्रक्चर ग्राम सभा मीटिंग, कहने का मतलब ये कि अगर हम अचानक से अगर पंचायत लेवल पे मीटिंग करेंगे तो उतना फ्रूटफुल नहीं होगा, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे जो करते हैं वो स्ट्रक्चर वे में करते हैं। टोला लेवल पे पहले बैठक होगा, फिर रेवेन्यू विलेज में, फिर फाइनली वी कम डाउन टू ग्राम पंचायत, ताकि हम सभी के प्रायोरिटी, सभी के रिक्वायरमेंट्स को कैटर कर सके। इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट उद्देश्य एक ये भी है कि जो भी हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो कि अभी फिलहाल तो रिजॉल्व हम लोगों ने कार्यकारिणी की समिति बनाई हुई है, लेकिन इसका पर्पज ये भी है कि हम अपने जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव है उन्हें एक लीडरशिप दे सके, ताकि वो हर समय हेल्प के लिए ऊपर नहीं देखे कि अरे सरकार कुछ नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि उन्हें रियलाइज करना है कि दे आर द सरकार, वही गवर्नमेंट है, और वो फीलिंग उनमें आए, और वो फीलिंग उनमें तब आएगी जब वो खुद से प्लान लेंगे, खुद से उनका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, खुद से उनका मॉनिटरिंग करेंगे। नेक्स्ट है इसका ऑब्जेक्टिव कि जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, वुमेन है, वो एम्पावर्ड हो, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा रोल है हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप की दीदियों का। हर वर्ष मिशन अंत्योदय सर्वे करवाया जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा सर्वे है, क्योंकि ये जो सर्वे करवाया जाता है वो खुद हमारी जो विलेजेस की जो सेल्फ हेल्प ग्रुप महिलाएं होती हैं वही ये आंकड़े इनपुट लेती है, जिसमें सहयोग करते हैं सभी डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स, और हमारा जो नोडल डिपार्टमेंट है वो पंचायती राज है। तो इससे क्या है कि वो आपका करेक्ट इंफॉर्मेशन आता है। इस वर्ष हम लोग नहीं कर रहे मिशन अंत्योदय सर्वे, दो कारण है इनके कि जस्ट हमने मई में कंप्लीट किया है। सेकंड रीजन, ड्यू टू कोविड ऑल ओवर इंडिया इस वर्ष मिशन अंत्योदय नहीं हो रहा है सर्वे, बट वी हैव द लेटेस्ट डेटा, हमारे पास लेटेस्ट डेटा उपलब्ध है।
पोर्टल पे है, वो कैसे देखना वो भी मैं बताऊंगी। नेक्स्ट है कि जो भी है डिस्क्लोजर, वो सब आपको वॉल के माध्यम से या बैनर के माध्यम से सारे डेटा को प्रदर्शित किया गया है। ये मिशन अंत्योदय स्टार्ट किया गया था 1718 में, 2018 से इस पे काम हो रहा है और इसका यही मैंडेट है कि जितना भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका रियल पिक्चर हमें देखने को मिले। ये ऐप बेस्ड है, ऐप के थ्रू कई सारे क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल कि क्या इस गांव में स्कूल है, अगर स्कूल है तो कितना किलोमीटर का रेंज वो कवर करता है, अगर है तो कितने स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। इस तरह के इसमें 140 समथिंग क्वेश्चंस है जिसके आधार पे ये रैंकिंग किया जाता है कि उस विलेज में किस फोकस एरिया पे हमें काम करने की आवश्यकता है। मतलब वहाँ एजुकेशन खराब है तो हमारे प्लान्स में हमें एजुकेशन को एम्फेसिस करना होगा। नेक्स्ट, ये 29 सब्जेक्ट्स हैं, एग्रीकल्चर, लैंड इम्प्रूवमेंट, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी, माइनर इरिगेशन, सोशल फॉरेस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, सेफ वाटर फॉर ड्रिंकिंग, खादी, विलेज एंड कॉटेज इंडस्ट्री, रूरल हाउसिंग, फ्यूल एंड वाटर, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, रोड्स, एजुकेशन, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसपे हमारा ये हाई टाइम है कि हम इस पे बात करें, सोर्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि हम अपने एनर्जी सोर्सेज को बहुत ही मिसयूज कर रहे हैं और उससे काफ़ी हम लोग पोल्यूशन जनरेट कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जब हम कहते हैं ना कि गांव को हमें शहर बनाना है, तो वो कंसेप्ट हमें चेंज करना होगा। गांव में रहना इज अ लग्जरी, आपको बस वहाँ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को देना है। अदरवाइज गांव तो देखिए, पहले अगर आप कल्चर देखें तो हमारा गांव का कल्चर क्या था, हम एक चीज वेस्ट नहीं करते थे। खाना जो हुआ डंप, उसको हम लोग मैन्युअल बनाते थे, अपना दूध दही सब अपना घर में ही रखते थे। तो लेट्स नॉट मेक इट शहर, बट लेट्स मेक इट अ स्मार्ट विलेज। नेक्स्ट है आपका टेक्निकल ट्रेनिंग एंड वोकेशनल एजुकेशन, एडल्ट एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मेंटेनेंस ऑफ कम्युनिटी एसेट, वेलफेयर ऑफ द वीकर सेक्शन। नेक्स्ट, सोशल वेलफेयर, ये एक सेक्टर है जो कि झारखंड में स्पेशली हमें इस पर देखना पड़ेगा। फैमिली वेलफेयर, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मार्केट्स एंड फेयर्स, हेल्थ एंड सैनिटेशन, कल्चरल एक्टिविटीज, लाइब्रेरीज। जैसे आप देखेंगे कई जगह पे हमारे लाइब्रेरी फैसिलिटीज है, लेकिन वो इतना दूर है कि हमारे ग्रामीण बच्चे वहाँ पे आना नहीं चाहते। तो इस पे हम सरकार कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जब ग्राम सभा पे वो बात होगी तो वो बेटर उसको एक्सपेडाइट कर पाएंगे। एंड 29 है आपका पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम। नेक्स्ट, अब जब हम ये ग्राम सभाएं कराएं तो हमें कोविड को नहीं भूलना है, हमें ये फिजिकल डिस्टेंसिंग, मास्क और हैंड वॉश, ये सब को देखते हुए काम करना है। अगर कोई थोड़ा सा भी बीमार है तो सबसे बता दें कि हम बीमार है, प्रिकॉशन ये लेते हुए ही हम सारे ग्राम सभाएं कराएं। नेक्स्ट, फैसिलिटेटर, हर एक ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत, डिस्ट्रिक्ट पंचायत के लिए उनका काम है, बहुत ही मेन रोल है इस ग्राम सभाओं को कराने में। वो कोऑर्डिनेट करेंगे, फ्रंटलाइन ऑफिसर्स जो आप लोग डेजिग्नेट करेंगे ग्राम पंचायतों के अपने ऑफिसर्स, फैसिलिटेट